नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम हमारी ये क्लास अपना जो प्रश्नावली नंबर चल रही थी 5.4 उसके आगे के सवाल इस क्लास में हम करेंगे। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लास्ट वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमने कहाँ तक अपने सवाल किए थे? हमने सवाल अपना तीसरा सवाल कंप्लीट हो चुका था, इसी के साथ ये चौथा सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब आज स्टार्ट करेंगे अपना सवाल नंबर पांचवा सवाल क्या है? देखिए यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। पहले वाला जो लास्ट इसका सवाल था, चौथा सवाल, उसमें क्या था कि कम से कम क्या घटाया जाए ताकि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब की बार है कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि जो संख्या है ये 525 है, ये बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप इसमें कम से कम कितना जोड़ोगे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं हम, जैसे हमारे पास है 14, ये 14 है, 14 है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें कम से कम मैं कितना जोड़ू? तो इसमें मैं बच्चों कम से कम 2 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 16। तो 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल कितना होता है? 4। ओके, तो इसी प्रकार से हमको ये सवाल आज करने हैं। तो सवाल देखिए, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला, 525 कितना है बच्चों? 525। अब हम 525 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, वर्ग निकालने की। अब देखिए 525 का हम जैसे ही वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है ये आप देखिए। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या करते थे, जोड़े बनाते थे 21 की साइड से, यहाँ से 2 जोड़े और यहाँ से 1 जोड़ा बन गया। ओके, तो सबसे पहले 5 या 5 से कम डबल चार संख्या को गुणा करना है, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 ऐसे गुणा करना है। तो 5 आना चाहिए या 5 से कम आना चाहिए। तो यहाँ से हम 2 इंटू 2 करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ गया। तो हम पहला आंसर में होगा हमारा पास 2। यहाँ से इस पर कितना बचा? 1। ऊपर से उतारा बच्चों 25। कितना उतारा? 25। यहाँ पर ऐड किया हमने, 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। यहाँ से 125, यहाँ आप किसी भी संख्या को 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4 भी कर सकते हो। यहाँ 125 या इससे कम आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए बच्चों 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ रहा है? 4 और 8 84। यहाँ से 3 इंटू 3 कीजिए, देखिए कितना आ रहा है? 9 और 12 129। तो हम ये तो नहीं ले सकते, इससे कम चलता है तो हम लेंगे 2 बार। ठीक है, 2 बार आया, आंसर आया। दूसरी बार हमने क्या लिया बच्चों? 2 लिया। कितना था? 84। कितना बचेगा वापस शेषफल में? 1 4 41 हमारे पास शेषफल बच गया। 41 है जो रिमाइंडर है, शेष है। अब देखिए हमको क्या करना है, 41 बचा है हमारे पास। कितना बचा है बच्चों? 41। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 525 में शेषफल, शेष कितना बचा है? 41 है। ठीक है ना, 41 है जो शेषफल बचा। मतलब कि ये 22 का तो वर्ग हो गया, उत्तर आया 22। 22 के वर्ग से 22 इंटू 22 करने के बाद भी यहाँ पर 41 है जो शेष बचता है। ठीक है ना, 22 का वर्ग करने के बाद भी बच्चों 41 है, वो क्या बचता है? शेष बचता है। इसीलिए जो 22 की वर्ग है उससे भी बड़ी है 525 बच्चों। जो 22 का वर्गमूल किया हमने
उससे भी बड़ी है 525। तो यहां से देखेंगे कि ये जो 22 का हमने वर्ग किया उससे तो 525 बड़ी संख्या आ रही है। क्यों? क्योंकि ये 22 के वर्ग, उत्तर आया 22, उसके बाद भी 41 शेष बचता है, मतलब कि जो हमारी संख्या दे रखी है ये 22 के वर्ग से भी बड़ी है। तो अगली वर्ग संख्या देखते हैं, अगली पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। अगली पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? अगली पूर्ण वर्ग संख्या 23 होगी बच्चों। कितनी होगी? 23। अब 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा वो आप देखिए। 23 का स्क्वायर करते हैं तो 529 आता है। कितना आता है? 529। ओके, देखिए यहाँ जो संख्या दे रखी है 525 वो 22 के वर्ग से बड़ी है। तो अगली वर्ग संख्या है 23, तो 23 का वर्ग संख्या करते हैं तो कितना आता है? 529। मतलब कि ये बच्चों ये संख्या है जो हमारे पास, ये 22 के वर्ग और 23 के वर्ग इन दोनों के मध्य में है। किसमें है? इन दोनों के मध्य में है 525। कितना है? 525। ये ना तो 22 की पूर्ण वर्ग संख्या है और ना ही 23 की है, इनके मध्य वाली संख्या है बच्चों। आया समझ में? इसीलिए हमारे जो आंसर आया उससे अगली पूर्ण संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो अगली पूर्ण संख्या क्या है? 23, और 23 का वर्ग क्या रहेंगे? कितना आएगा? 529। आया समझ में? यहां से आगे देखिए, यहां तक समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अगली 529 हो गई। अब जोड़ी गई संख्या, अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे वो आपको बताना है कि हम इसमें कितना जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है वो आप देखिए। तो हम देखते हैं, देखिए बच्चों, जोड़ी की संख्या, जोड़ी गई संख्या, देखिए लास्ट 23 का पूर्ण वर्ग संख्या है वो 529 है और हमारे पास कितनी थी? 525 है। तो इसमें फर्क कितना रहा बच्चों? कितना रहा फर्क? 4 का। कितना रहा बच्चों? 4 का। अगर हम उस संख्या में 4 ऐड कर दे, क्या बच्चों 5 में हम कितना ऐड कर दे? 4 ऐड कर दे। ठीक है, अब अगर हम इस 5 वाली संख्या में 4 ऐड कर दे बच्चों, अगर 4 ऐड कर दे तो हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहां मैं लिखूंगा, यहां हम लिखेंगे कि यदि 4 जोड़ दिए जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। कौन सी संख्या होगी बच्चों? 525 प्लस 4, ये हुई 529। और 529 का क्या होता है बच्चों? वर्गमूल करेंगे। 529 का वर्गमूल किया तो बच्चों आया 23। ओके, ये हमारे पास आंसर आया। इस प्रकार से आपको सभी सवाल करने हैं और इसी सवाल, ऐसे ही सवाल आपको सभी को करना है। ओके ओके, समझ में आया होगा। हम सेकंड वाला सवाल देखते हैं अपना बच्चों। देखिए सेकंड सवाल क्या है? 1750। 1750, 1750 वाला ये सवाल देखिए बच्चों, किस प्रकार से करते हैं इस सवाल को आप अच्छे से देखना। देखिए यहां से जोड़े बनाएंगे 2 2। ओके, सबसे पहले हमें 17 या 17 से कम चाहिए, तो मैं 4 इंटू 4 करूंगा, 16 हो जाएगा। 4 और 4, यहाँ आ गया 16। पहला आंसर आया 4। कितना बचा शेष? 1। यहाँ से होगा बच्चों 50। तो इन दोनों को मैंने जोड़ा, 4 और 4 कितना हो गया बच्चों? 8। अब 150 है, कितना है बच्चों? 150 है। तो मुझे गुणा करना है, 150 से उससे कम होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 8 से 2 से किया बच्चों, 4 16, 167 हो रहा है, 164 हो रहा है। तो बच्चों चलिए 1 से करेंगे, हम 1 से किया तो 1 और 8 81 हो रहा है। 2 से करेंगे तो कितना? 164, तो ज्यादा हो रहा है। अब एक से किया तो कितना हो रहा है? 1 इंटू 1 किया उसके साथ तो 81 हो रहा है। तो चलिए 81 लेंगे हम, ज्यादा तो नहीं ले सकते, तो 81 लिया। आगे बढ़ते हैं, माइनस करेंगे,
सेकंड टाइम आंसर आ जाएगा 1। अब माइनस किया बच्चों, 10 में से 9 एक गया तो 9, 14 में से 8 गए तो 2 और 4 6। अब बच्चों कितना शेषफल है? 69। ये बच्चों हमारे पास शेषफल है। कितना शेषफल है आपको पता चला? शेषफल कितना है? 69। जो 69 है ये हमारे पास शेषफल बचा है। ओके, अब इसको हमको भाषा लिखनी है इस प्रकार से जो हमने लिखी कि 1750 में 1750 में शेष कितने बचे? 69 है। अतः मतलब देखिए बच्चों कि ये 41 का तो पूरा वर्ग हो गया, उसके बाद 69 और बचते हैं इसके पास, मतलब कि ये 41 के वर्ग से भी बड़ी संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 41 के वर्ग से बड़ी है 1750। 41 के वर्ग से भी 1750 बड़ी है। तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या, तो यहाँ देखते हैं अगली पूर्ण वर्ग संख्या। नेक्स्ट पूर्ण वर्ग 41 आया तो नेक्स्ट इसकी कितनी हो जाएगी? 42। कितनी हो जाएगी? 42। और 42 का पूर्ण वर्ग कितना होता है बच्चों? तो 42 है 42 इंटू 42 आप कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4 8 8 16 4 6 7 1 1764। यहाँ मैं लिखूंगा बच्चों 1764। 1764। ओके, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, वर्ग करने के लिए आप 42 है तो 42 इंटू 42 करना पड़ता है। ओके, तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या 42 होगी। ये संख्या 1750 है, ये 41 से बड़ी है, तो हमने अगली देखी 42। तो ये 1750 है मेरे पास, ये 41 और 42 दोनों के बीच वाली संख्या है। तो बच्चों मुझे अगली पूर्ण वर्ग संख्या में इस संख्या में मैं क्या जोड़ू कि नेक्स्ट, ये बच्चों कितना है? 41 है, आंसर 41 आया, उसके बाद भी इसमें शेषफल बचता है, तो इस संख्या में मैं क्या जोड़ू कि वो नेक्स्ट मतलब 42 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या अगली कौन सी है? 42। 42 में कितना है? 1764 होता है। तो कितना संख्या जोड़े जाए, तो वो यहां लिखेंगे हम जोड़ी गई संख्या। यहां लिखेंगे जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या बराबर 1764 माइनस 1750। कितना बचता है बच्चों? 1764 में से 1750 गया तो कितना बचेगा? 14। कितना बचा? 14। तो हम कितनी संख्या जोड़ेंगे? इसमें जोड़ी की संख्या आएगी हमारे पास 14। ओके, आया समझ में बच्चों? ठीक है, ओके, इस प्रकार से हमको लिखना है, 14 संख्या इसमें जोड़ देंगे। चलिए, यहां तक हो गया। ओके, यहाँ आप लिखना चाहो तो ये वाली भाषा जो मैंने लिखी है वो आप लिख सकते हो। 1764 में 1700 हमारे पास जो संख्या दी रखी थी 1750 में 14 जोड़ने पर 1750 में आप 14 को जोड़ दीजिए, यह आएगा 1764 जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, आया समझ में? चलिए, ओके, और 1750 है इसका, 1764 है इसका वर्गमूल। वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों? 42। अभी अभी इसमें निकाला है तो इसका वर्गमूल है बच्चों 42। इस प्रकार से हमारे ये आंसर हो गया। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले इसका ही तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। तीसरा क्वेश्चन है इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है बच्चों 1825। कितना है? 1825। चलिए 1825 पे सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। 1825 एक बार वापस कंफर्म कर लेते हैं। 1825 ओके, यहाँ से जोड़े बनाने, ये दो का जोड़ा बन गया, फिर 18 है तो बच्चों 5 गुना 5 25 हो जाएगा, 4 इंटू 4 आएगा 16, 4 गुना 4।
उनको तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 4 बार पहली बार यहाँ पर आया 16, कितने बचे 2, ऊपर से उतारा 25, तो यहाँ पर ये बच्चों 8 हो गया। 8 यहाँ से मैं किसका गुणा कर रहा हूँ, जैसे 3 का कर लेते हैं चलिए, तो 9 9 3 अटे 24, 249 हो रहा है। तो 8 2 से कर रहा हूँ, 4 16 164 हो रहा है। ये तो ज़्यादा हो रहा है और ये कम है, ठीक है ना, तो कम वाला ले सकते हैं, इससे ज़्यादा वाला नहीं ले सकते। एग्जैक्ट ये नहीं आया तो इससे कम वाला लेंगे, ज़्यादा वाला नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 164 164। अब शेषफल देखते हैं, कितना शेषफल बचता है रिमाइंडर। ये बच्चों कहाँ कितना लिया हमने, 2 × 2, तो सेकंड टाइम आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ से शेषफल बचा 61, कितना बचा बच्चों 61। तो इससे ज्ञात हुआ कि हम ये 42 का आंसर आया, मतलब कि ये 42 के वर्ग से भी संख्या तो बड़ी है। तो यहाँ से हम देखते हैं 1825 में शेष कितना बचता है 61, ठीक है ना। इसीलिए शेष बचता है 61 बचता है, मतलब ये 1825 है, ये 42 के वर्गमूल से बड़ी है, तो 42 के वर्गमूल से भी बड़ी है 1825 से बड़ी है। इससे बड़ी है तो हम 43 के वर्गमूल देखते हैं, अगली वर्गमूल संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या। नेक्स्ट पूर्ण वर्ग संख्या, तो अगली पूर्ण वर्ग संख्या 43 होगी, और 43 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्ग निकालते हैं, कितना हो गया 9 12, 12 का 2 1 16 और 1 17, 9 4 8 1 1849। यहाँ हमने लिखा 1849, ये अगली पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। यहाँ आप लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगली पूर्ण वर्ग संख्या में आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। संख्या तो कौन सी थी 43, यहाँ से आप लिखोगे 43 का वर्गमूल किया तो 1849। ओके, चलिए आगे बढ़े, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमारे पास जोड़ी गई संख्या, क्या संख्या जोड़ेगी, जोड़ी गई संख्या। देखिए इससे आपको क्या पता चलेगा, पता है कि ये जो संख्या है 1825, ये 42 के वर्गमूल से तो बड़ी है और 43 के वर्गमूल से छोटी है, मतलब कि जो 1849 वो 42 के वर्गमूल से तो बड़ी है, और बच्चों 43 के वर्गमूल से, इससे तो देखिए 1849 है हमारे, सॉरी 1825 संख्या है, यहाँ हम लिखेंगे 1825, जो हमारे पास 1825 जो हमें संख्या सवाल दे रखा है वो 42 के वर्गमूल से तो बड़ी है, लेकिन 43 के वर्गमूल से छोटी है। तो इसको 42 से बड़ी है तो ये 42 से आगे बढ़ चुकी है, तो इस संख्या में हम कितना ऐड करें कि वो 43 का वर्गमूल बन जाए। ओके, चलिए वही हमको ज्ञात करना था, तो हमें जोड़ी गई संख्या यहाँ पर निकालते हैं। तो जोड़ी गई संख्या कितना आ जाएगा, 43 का कितना है 1849 माइनस 1825, यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों 1800, यहाँ से देखिए आप 1849 में से 1825 घटाना है तो 4 2 यहाँ पर 0, तो 24 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों 24, हमको 24 है उसको हमको ऐड करना है, समझ में आया, क्या ऐड करना है हमको 24 ऐड करना है, ठीक है ना। अतः 1825 प्लस 24 बराबर 1849, 1849 का वर्गमूल बच्चों कितना है, पता है आपको वर्गमूल, 1849 कितना होता है 43 है, कितना है 43। ओके, 1849 का वर्गमूल है वो हमारे पास कितना आएगा बच्चों 43। पहले ही हमने किया, ये देखिए 43 1849, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़े हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है। चौथा कंप्लीट कर लिया बच्चों। सॉरी, यहाँ पर तीसरा हमारे पास मिस हो गया, तीसरा क्वेश्चन हमने नहीं किया। तो चलिए, यहाँ पर पांचवा चौथा किया था, चौथा तीसरा सवाल करना था, तीसरा हमने नहीं करके चौथा कर दिया। सॉरी बच्चों, यहाँ से आप इसको फोर्थ कर दीजिएगा, फोर्थ। यहाँ पर हम इसके बाद थर्ड कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तीसरा एक सवाल हमारे से मिस हो गया था, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कितना है था, क्वेश्चन नंबर थर्ड कितना है बच्चों, 252। तो यहाँ से हम कर लेते क्वेश्चन थर्ड 252 वाला। दो सौ बावन, यहाँ से ई जोड़े बनेंगे। ओके, यहाँ से 2 इंटू 2 4 करेंगे, तो 1 इंटू 1 करेंगे, पहला आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर एक से स्पेल बचा, यहाँ पर आया 52। यहाँ से इन दोनों को ऐड किया बच्चों, कितना आया 2। तो आप देखिए 152 होना चाहिए या 152 से कम होना चाहिए। तो हम करेंगे 2 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 2 को 4 से करेंगे, कितना हो गया बच्चों, 16 का 6, 8 और 1 9, 96 हो गया। ये भी बच्चों छोटा है, तो 5 से कर लेते हैं। चलिए, 25 का 5, 2 10 और 2 12, ये आ रहा है 125। बच्चों 6 से करेंगे, कितना आ रहा है बच्चों, देखते हैं हम। 36 का 6 हासिल 3 6 12 12 और 3 15, 155 आ रहा है। तो बच्चों देखिए, ये 152 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम एग्जैक्ट इसके पास वाला लेंगे छोटा, तो वो आएगा 5। तो सेकंड टाइम हमारा जो आंसर आएगा वो बच्चों आएगा 5, और यहाँ हम लेंगे 5 गुणा 5। ठीक है, आंसर कितना आया था 125, तो यहाँ लिखेंगे हम 125। ओके, ये सब आपका रफ कार्य है, इसको रफ में करना है, इसको हम मिटा देते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़े। इसमें से घटा दिए तो यहाँ आया 7 और यहाँ आया 4। सॉरी, यहाँ से हमारे पास 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 2, 27। कितना बचेगा यहाँ पर 27, 27 यहाँ आया। अब इसमें हम क्या जोड़ना है वो उसने बताया, पूछा है कि हम इसमें कम से कम क्या जोड़े बच्चों, कि वो संख्या बच जाए। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे कि शेषफल कितना है 252। 252 में 27 शेष है। कितना शेषफल बचता है बच्चों 27, मतलब ये 15 के वर्ग से भी बड़ी है, 27 बड़ी है, ठीक है ना। इसलिए इसलिए 15 के वर्ग से बड़ी है, तो 15 के वर्ग से भी बड़ी है 252। ओके, अगली संख्या देखते हैं, तो हम अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। अगली 15 है ये, तो अगली होगी बच्चों 16। अब 16 का पूर्ण वर्ग करेंगे, 16 इंटू 16। आपको पता ना हो तो देखिए ऐसे इस प्रकार से गुणा करना, कितना हो जाएगा 36 कैसे 3 6 और 3 9 इंटू 6 और 1 6 5 2, 256। कितना हो गया बच्चों 256, यहाँ लिखेंगे 256। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जोड़ी गई संख्या, कौन कितनी संख्या जोड़ेंगे वो देखिए आप। जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या 16 का वर्ग। अब यू संख्या है 15 और 16 के वर्ग के बीच में, तो यहाँ से हम 16 का वर्ग 252 है, उसमें से माइनस करेंगे 15 का वर्ग कितना है, सॉरी ये 252 हमारे पास, देखिए 16 का कितना है 256। यहाँ से 16 का वर्ग 256, हमारे पास जो संख्या दे रखी है वो 252 है, इसमें से ये 252 को माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 4। तो हम कितने जोड़ेंगे इसमें 4 जोड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम लिखते हैं, अतः 252 प्लस 4 बराबर 256। ओके, 256 का वर्गमूल 16 है। यहाँ पर ये आंसर आ गया।
इस प्रकार से बच्चों आपको लिखना है। ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ एक और सवाल अपना 5वां रह जाता है इसमें, उसको हम करेंगे। 5वां सवाल को हल करेंगे। यहाँ से ये हो गया बच्चों, यहाँ से ये है 5वां सवाल हल करना है हमको। ये बच्चों सवाल है हमारे पास 1642। कौन सा है बच्चों? 1642। ये वाला क्वेश्चन आपको हल करना है। ये वाला क्वेश्चन बच्चों 1642 ना, सॉरी 6412, 6412, 6412। नेक्स्ट पेज ले लेते हम। 5वां सवाल, सवाल नंबर 5, 6412, 6412। ओके, चलिए इसको हल करेंगे। कैसे करते देखिए आप अच्छे से। देखिए सबसे पहले दो दो के जोड़े, यहाँ से दो दो के जोड़े बन गए। 64 है तो 8 और 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएंगे 64, जीरो बचेगा, ऊपर से उतारा 12, तो यहाँ पर गया 8 बार। ओके, यहाँ से इस दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा बच्चों 8 और 8 16। यहाँ पर 12 लाना है मुझे, या 12 से कम लाना है, तो 8 को अगर मैं 1 इंटू 1 से करूँगा तो कितना हो, सॉरी क्या चल रहा है आज यार, ये 16 है। 16 को मैं 1 से 1 से करूँगा, 1 6 और 1 161 हो जाएगा। तो हमें 12 चाहिए या 12 से कम चाहिए, तो हम वापस 1 से कम तो क्या होता है बच्चों? 0 होता है, तो हम 0 से करेंगे। किससे करेंगे? 0 से कर देंगे। ओके, अगर 0 से करेंगे तो यहाँ उत्तरमाला में 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, इसमें से माइनस भी कितना करेंगे बच्चों? 0 0 माइनस करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 12 बचेगा। हमारे पास शेषफल कितना आया बच्चों? 12। तो जो 6412 एक संख्या है 6400, 6412 ये संख्या है। ये बच्चों हमारे 80 के वर्गमूल से तो बड़ी है, और 81 के वर्गमूल अगली वर्गमूल संख्या ज्ञात करेंगे, फिर देखेंगे कि ये 81 से भी बड़ी है या छोटी है। इससे हमें ज्ञात क्या हो जाएगा? ये किन किन संख्याओं के बीच में आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 6412 में शेष 12 है। कितना है? 12। इसलिए इस संख्या में, ये मतलब 80 है ना, ये जो संख्या है वो 80 के वर्ग से भी बड़ी है। 6412 ये संख्या 80 के वर्ग से बड़ी है। अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी बच्चों? 80 है तो हो जाएगी 81। अब जो देखिए 81 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, सॉरी वर्ग ज्ञात करते हैं। 81 का वर्ग ज्ञात करेंगे, 1 8 8 64, 1 6 5 65 61 कितना आता है बच्चों? 65 61। 81 का वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 65 61। समझ में आया? चलिए यहाँ हम लिखेंगे 65 61। इसको मैं रब कर रहा हूँ, अच्छे से देखिएगा। वो जोड़ी गई संख्या क्या आएगी? जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या होगी 42 का 81 का वर्ग। पहले हम 65 61 ये जो संख्या है इसमें से माइनस करेंगे 64। ये हमारे पास संख्या है 64 12, तो माइनस करेंगे तो एक 9 आ जाएगा। ये जो संख्या है इसमें 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 149। कितना हो जाएगा बच्चों? 149, 149 संख्या जोड़ी जाएगी। तो हम आगे देखते हैं। अतः 64 12 प्लस 49 संख्या जोड़ी, कितना आया हमारे पास? इस संख्या को जोड़ेंगे तो आएगा 65 61। ये जो संख्या आएगी इसका वर्गमूल का वर्गमूल 81।
ये हमारे पास आंसर है। ओके, इस प्रकार से हमने बच्चों अपना सवाल कंप्लीट किया। आगे बढ़ेंगे हम अपने ये इसके सभी सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन था ये 5वां क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम छठा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। छठा क्वेश्चन का देखते हैं क्या है छठा क्वेश्चन। किसी वृत्त की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। एक वृत्त है, इसकी भुजा, तो वृत्त की आपको पता है वृत्त की भुजा चारों भुजाएं समान होती है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये वृत्त है, चारों भुजाएं समान होती है, तो यहाँ लिखा माना वृत्त की भुजा, वृत्त की भुजा x कितनी है, x है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा इंटू भुजा होता है, या इसको आप भुजा स्क्वायर बोल सकते हो। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 441, तो 441, यहाँ पर भुजा कितनी है, x है, तो x स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर 441। यहाँ से x की वैल्यू जैसे ही ये घातांक उस साइड चली जाएगी, पावर को उस साइड ट्रांसफर किया, तो अंदर आगे वाली संख्या अंडर रूट में चली जाएगी। अब रूट में इसका मान निकालेंगे हम, रूट में इसका मान निकालेंगे बच्चों। मान कैसे निकालते हैं, भाग विधि से ही इसको हल कर लेते हैं। चलिए अच्छे से देखना इसको, ठीक है। अब इसको अच्छे से देखना, 441, 441, यहाँ से 2, यहाँ से 2। सबसे पहले हम 2 लेंगे, 2 इंटू 2, यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। कितने हुए ये बच्चों, 4। अब ये कितने हैं, 2 इंटू 2 4 होते हैं, 4 में से 4 गया तो 0, ऊपर से उतारा 1, 41, तो यहाँ से 1 करेंगे, वापस 1 से करेंगे, इसको गुणा किया तो ये बच्चों वापस 41 आ जाएगा। कैसे, 4 था, 1 1 से किया तो बच्चों कितना आ जाएगा, 41, 41 से चाहिए हमको, यहाँ पर आ गया 0, सेकंड टाइम आंसर आ गया 1। मतलब ये किसका होता है, 41 का होता है। कितना होता है, किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 41 का। तो x बराबर यहाँ से हम कर देंगे रूट में 21 इंटू 21, तो रूट में हमेशा 2 जोड़े होते हैं, तो एक जोड़ा बाहर आ जाता है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया बच्चों, 21 मीटर। कितना आ गया, 21 मीटर। इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ गया। इस प्रकार से इन सवालों को आप अच्छे से हल कर सकते हो। समझ में आया होगा अच्छे से सवाल। आगे वाला सवाल देखते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7। 7वां सवाल देखिए, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, मतलब बी समकोण है जो 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखिए यदि ए बी हमको माप दे रखा, ये ए बी है, देखिए ये पहला वाला ए बी में कितना है, 6 है, बी सी कितना है, ये 8 है। तो आपको ज्ञात करना है, ये वाली भुजा आपको ए सी ज्ञात करनी है, इसमें नहीं लिखी हुई, तो चलिए यहाँ पर ए सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, ए सी भुजा इसमें ज्ञात करनी है। तो चलिए मैं आपको सीधा सा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि जो 90 डिग्री हो, जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण भुजा होती है। आप इसमें एक से आधार और एक आपको इसको लंब ले सकते हो। तो 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा जो भुजा होती है उसको बोलते हैं भुजा कर्ण भुजा। ओके, चलिए बच्चों आप इसमें से कोई भी आधार और लंब ले सकते हो। ओके, चलिए तो अब इसमें हमको एक पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण, आधार और लंब, तीनों में से अगर एक भुजा आपको तीनों में से अगर आपको कोई एक भुजा नहीं दे रखी तो उस भुजा को आप ज्ञात कर सकते हो पाइथागोरस के प्रमेय का यूज करके। तो यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो यहाँ आप लिखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है हमको, कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने एक संबंध बताया था, ठीक है ना। तो कर्ण निकालना है, कर्ण कितना है AC, मतलब AC का स्क्वायर बराबर आधार कितना है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब मतलब AB का स्क्वायर। ये तो AC का स्क्वायर, यहाँ पर BC कितना है
8 है बच्चों, तो 8 का स्क्वायर। यहाँ पर ए बी कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64, ये आ गया 36। यहाँ से ए सी बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64, 36 जोड़ा 100। आगे हम हल करें इसको, तो यहाँ से अच्छे से देखना, यहाँ से देख लेते। ए सी यहाँ से जो घात है बच्चों, यहाँ से जो घातांक है 2, उसको मैं उस साइड भेजूंगा तो आगे वाली संख्या अंडर रूट में चली जाएगी। रूट में आग 2 के जोड़े बनाओगे तो एक इसमें से बाहर आ जाता है, एक रूट के साथ चला जाता है। ऐसे मान सकते हो आप 10 गुणा 10, 100 को 10 गुणा 10 में लिख सकता हूँ। और ए सी बराबर मेरे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ से ये जो है 10, ये हमारे पास कण आ गया। कौन सा आ गया बच्चों, कण आ गया। ओके, समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है इसमें ये वाला। तो इसमें बच्चों ये आप चलिए कण है, इसको आप आधार मान लेते हैं। ये हमारे पास आ गया लंब। क्या आ गया बच्चों, लंब। चलिए यहाँ से पाइथागोरस त्रिभुज, या वैसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख लेना भले इसको, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, ये समझ में आया। ज्ञात क्या करना है बच्चों, तो इस बार ए भी ज्ञात करना है जो एक लंब है। क्या है, लंब है। चलिए, तो मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ। लंब तो इस साइड कि आधार को मैं इस साइड ट्रांसफर कर दूं तो देखिए उस साइड मेरे केवल लंब बचेगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर बिल्कुल सही होगा आंसर। इस साइड से यहाँ पर मेरे पास लंब बचेगा केवल, यहाँ से कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बच्चों कितना है, कर्ण की जगह है मेरे पास ए सी, मतलब आप ए सी का स्क्वायर लेंगे माइनस आधार है बी सी, मतलब बी सी का स्क्वायर लेंगे बराबर आपके पास आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। ओके, अब ए सी का मान कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। यहाँ से 169, 13 इंटू 13 169, 5 इंटू 5 25 होता है। यहाँ से आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखिए 169 में से 169 में से 25 घटाना है, 169 में से 25 को माइनस करना है, 144 बचेगा। कितना बचेगा मेरे पास बच्चों, 144। 144 मतलब 144 बराबर ए बी स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस साइड भी लिखो या उस साइड, एक ही बात है। 144 ए बी स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा। यहाँ से ए बी ज्ञात करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 144 के टुकड़े कितने होते हैं, 144 के टुकड़े। 144 देखिए किसका वर्गमूल होता है, क्वेश्चन ज्ञात करो। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, 144 करना है, यहाँ से 2 के जोड़े बन गए, यहाँ से एक जोड़ा बन गया, एक बार यहाँ से एक आया, एक में से एक गया था 0, नीचे ऊपर से होता है 44। यहाँ कितना हो गया बच्चों, 2। अब आप 2 और 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 4 और 4 हो जाएगा 44, 44, 44 में से 44 गया तो 0। इस प्रकार से आप वर्गमूल, अगर ये आपको याद नहीं, आपको मैक्सिमम ट्राई करना है बच्चों कि 20 तक आपको याद हो जाए। अगर 20 तक याद नहीं हो तो आप इस प्रकार से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हो। मतलब ये बच्चों 12 आंसर आया, तो मतलब ये 12 के टुकड़े होंगे यहाँ पर, 12 गुणा 12। तो ए बी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया उत्तर, 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने बच्चों ये सवाल आसानी से हल कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से इस सवाल को समझने में हेल्प हुई होगी। चलिए, यहाँ तक समझ में आया। अगला सवाल हम देखिए, हमारे पास अगला सवाल है, अगला सवाल 8वां सवाल देखना है। ठीक है, 7 सवाल कंप्लीट हो गए। 8वां सवाल देखिए, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान हो रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। क्या करना है, कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। कम से कम पौधों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। मतलब कि इसका कंसेप्ट ये निकल के आ रहा है कि कम से कम इसमें कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए, मतलब कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए सवाल ध्यान से पढ़िए। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना
चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे, पंक्ति और कॉलम दोनों समान रहे। जैसे कि यहाँ 4 पंक्ति है तो इस प्रकार से 4 कॉलम भी हो जाए बच्चों, ठीक है ना। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसकी आवश्यकता है। उसको कम से कम कितने पौधे लेने होंगे ताकि इसमें वो लगा सके, मतलब लेने होंगे, ऐड करने होंगे। आया समझ में? ऐड मतलब जोड़ करनी होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, वही लगेंगे अपन जोड़ वाला कंसेप्ट, इसमें जोड़ेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास कितना है, मेरे पास अपन को पौधों की माली के पास पौधे 1000 पौधे, 1000 पौधे, ठीक है ना। पौधों की संख्या कितनी है? 1000 है। या सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पौधों की संख्या। पौधों की संख्या 1000। अब 1000 का हम वर्गमूल निकालते हैं। देखिए यहाँ से 2 जोड़े, यहाँ से 2 जोड़े बन गए। आगे देखिए 3 इंटू 3 करेंगे 9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा बच्चों। यहाँ 9 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ आएगा 9। एक बचा, ऊपर से उतारा 100। 3 प्लस 3 कितने हो गए बच्चों? 6। यहाँ से 6 2 बार करते हैं तो 4 और 12, ये तो 124 हो गया। तो एक बार ही करना पड़ेगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12, 124 होता है। 124 ज़्यादा हो जाए, ये नहीं लेंगे, यही लेंगे हम। तो यहाँ पर 61 आ गया। यहाँ से कितना शेषफल बचता है? 61 तो 40, और 40 में से एक गया तो 39, 39 बचा। कितना बचा बच्चों? 39। तो यहाँ से हमको पता ऐसे चल रहा है कि 1000 है वो, दूसरी बार हमने 1 लिया, जो 1000 है वो 41 के वर्ग से भी ज्यादा है। मतलब देखिए बच्चों, सीधा सा सिंपल कंसेप्ट है कि वो इस प्रकार से लगाना चाहता है, ठीक है। 1 2 3, जैसे 1 2 और 3, 3 पंक्ति है तो 3 बच्चों कॉलम होंगे, 1 1 2 और 3। 1 2 और 3 पंक्ति है बच्चों, 1 2 और 3, 3 ही कॉलम होंगे। मतलब कि जैसे वो पौधे लगाएगा, 1 एक इसमें एक इसमें एक इसमें पौधा लगा दिया, तो उसमें टोटल पौधा लगाएगा वो बच्चों 3 इंटू 3 आएगा। कितना आएगा? वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखिए यहाँ से 9 पौधे हो जाएंगे, 3 6 और 3 9, इस प्रकार से। अगर वो 4 पंक्ति बनाता है बच्चों, 4 पंक्ति बनाता है तो 4 कॉलम भी हो जाएंगे उसके पास। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 इंटू 4 हो जाएंगे, तो वो 16 पौधे लगाएगा, ठीक है ना। जो 1000 है ना, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें कॉलम और पंक्ति में संख्या समान नहीं आएगी। तो उसके कुछ पौधे और इसमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि उसके पास जो पौधे होंगे वो एक पूर्ण वर्ग संख्या में हो जाएंगे, जो वो कंप्लीटली पंक्ति और कॉलम में सेट हो जाएंगे। ओके, इसीलिए आपको इस प्रकार से सवाल करना, सवाल को समझना आप अच्छे से। चलिए, इस 39 है तो देखिए 1000 में 39 शेष है, ठीक है। इसलिए ये जो संख्या है वो 31 के वर्ग से बड़ी है, वर्ग से बड़ी है, ठीक है। अगली पूर्ण वर्ग संख्या 1000 को अगली पूर्ण वर्ग संख्या मुझे बनाना है। अगली पूर्ण वर्ग संख्या या 31 से बड़ी है, अगली पूर्ण वर्ग संख्या होती है बच्चों 32, ठीक है। अब 32 का वर्ग करेंगे, 32 गुणा 32 कितना हो गया? 4 6 6 9 4 12 का 2 और 10, 1024 कितना हो गया बच्चों? 1024। यहाँ से हम देख लेते हैं इसको, 1024 कितना है बच्चों आंसर हमारे पास? 1024। तो जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या, तो 1000 में अगली पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 1024 माइनस 1000, तो बच्चों यहाँ से आ गया 24। कितना आ गया? 24। तो 1000 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए बच्चों मुझे कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा? 24 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 24 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अतः यहाँ हम लिखेंगे
अतः माली को कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता होगी। माली को कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, चलिए सवाल समझ में आया? जिसे कैसे सवाल को हल किया हमने, सवाल को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 9 सवाल। देखिए, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इन व्यवस्था को कितने विद्यार्थियों को बाहर? बच्चों, सवाल को अब डिफरेंस देखिए, सवाल में अंतर समझिए। पहले वाला सवाल में माली कम से कम कितने पौधे की आवश्यकता होगी, आवश्यकता मतलब कितने पौधे अपने पास लाएगा और लाएगा, रखेगा, मतलब ऐड करना। इसमें बच्चों देखिए, इस सवाल से हमारे सेंस क्या आ रहा है? सवाल से हमको ये जानने को मिल रहा है कि कितने विद्यार्थियों को बाहर निकाले। बाहर मतलब हटाना है, हटाना मतलब माइनस करना, मतलब घटाना है आपको, मतलब सीधा सा सवाल है। इसमें हमारे पास विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 500। कितने हैं? 500। अब उसमें भी वही व्यवस्था करनी है, पंक्ति और कॉलम बराबर होने चाहिए। तो एक बच्चों इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको हमें जोड़ना नहीं है, विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा नहीं लाना है। जो है उसमें से जो ज्यादा बच रहे हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्या में जो ज्यादा बच रहे हैं, उसको हमको बाहर निकालना है। तो सिंपल सा है इसका, हम निकालेंगे वर्गमूल निकालेंगे। कितनी संख्या हमारे पास? 500। यहाँ से 2, यहाँ से 1, तो सिंपल सा है, 2 इंटू 2 करेंगे 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2। यहाँ पहला आंसर आएगा 2, यहाँ आएगा 4, एक बचा 0 0। यहाँ से बच्चों ऐड किया इनको 4 हो जाएगा। अब 4 है तो 2 से किया मैंने एक 4 और 8, 84 हो रहा है बच्चों। ठीक है, 3 से कर लेते हैं, चलिए 9 312, 129 हो रहा है ना, 129। तो बच्चों ये तो ज्यादा आ रहा है 100 से, तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते, ये वाला लेंगे 84। यहाँ पर आपको पता चला कुछ कि शेष कितना बचेगा? हमने लिया है 2 और 2, तो यहाँ पर आएगा सेकंड टाइम भी 2, तो शेष कितना बचता है? शेष हमारे पास 6 और 10 16। कितना एक्स्ट्रा कितने हैं बच्चों? 16। कितने हैं? 16 बच्चे हैं, वो हमारे पास एक्स्ट्रा है। ओके, समझ में आया? चलिए, मैं वर्गमूल तो इतना प्राप्त हुआ, हमें 16 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास हमको लिखना है बच्चों कि देखिए यहाँ से हमको 500 में शेष 16, अतः 500 में से 16 को घटाना होगा। ठीक है, तो हमारे पास विद्यार्थियों को बाहर करना, कितने विद्यार्थियों को बंद करना होगा? विद्यार्थियों को बाहर करने वाली संख्या तो 16 विद्यार्थियों को, 16, यहाँ लास्ट में आप ये भी लिख देना, 16 विद्यार्थियों को बाहर करना होगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, चलिए इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कंप्लीटली अपनी ये प्रश्नावली पूरी की, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था वो भी यहीं पर समाप्त होता है।
हम बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना अगला लेसन लेके आएंगे। जो अपना अगला लेसन है, पार्ट है, उसका नाम है घन और घनमूल। जो इसी प्रकार से उसको भी हल करना है आपको। बहुत ही इजी सवाल है, इजी चैप्टर है। तो बने रहिए हमारे अरावली पाठशाला पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए और चैनल को वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।